जी हाँ दोस्तों, पहलवान सागर राणा हत्याकांड एक हाई प्रोफाइल केस माना जा रहा है क्योंकि उसमें 2 बार इंटरनेशनल ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार का नाम जुड़ चुका है। तो ऐसे में सुशील कुमार की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप सभी को बता दें कि साफ पता लग रहा है कि कानून व्यवस्था में सबको एक ही निगाह से देखा जाता है, जहाँ पर लगातार जितनी भी याचिका सुशील कुमार, उनके वकील, उनकी माँ के द्वारा दर्ज कराई गई, सब खारिज कर दी गई। वो कैसे, आपको बताते हैं पूरी जानकारी से। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि उनकी मां ने, यानी सुशील कुमार की माता जी ने एक याचिका दर्ज कराई थी कोर्ट में कि उनके बेटे पर चल रहे मीडिया ट्रायल को रोका जाए, लेकिन वो याचिका तुरंत ही खारिज कर दी गई थी। खबरें ऐसी सामने आई थी तब, और उसको बताया गया था कि जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है, उनके खिलाफ पूरी जानकारी सभी को पता होनी चाहिए। तो मीडिया ट्रायल वाली याचिका पर सुशील की मां के उस याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिस बात से वकील भी अनजान थे। उसके बाद दोस्तों सुशील कुमार ने एक याचिका दर्ज कराई थी कि उनको जेल के अंदर एक्स्ट्रा प्रोटीन डाइट फूड मिल सके। उनके पैसों से ही मिले, उनको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जेल के अंदर उनको प्रोवाइड किया जाए जिम इक्विपमेंट और एक्स्ट्रा डाइट फूड, लेकिन वो भी याचिका खारिज कर दी गई। उसके बाद दोस्तों सुशील कुमार की जो याचिका थी, जमानत की याचिका की, उनको जमानत मिलनी चाहिए, उनसे जो पूछताछ करनी है पुलिस कभी भी कर सकती है, लेकिन उनको जेल के अंदर ना रखा जाए, उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन दोस्तों वो भी अब याचिका खारिज हो चुकी है और सुशील कुमार को 14 दिन यानी कि 25 जून तक अब जेल के अंदर रहना पड़ेगा। आप सभी को बता दें कि लगातार सुशील कुमार की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा जो मुसीबत बनकर आया सुशील कुमार के लिए वो है सोनू महाल। सोनू महाल वो वही शख्स है जिस रात सागर की बुरी तरीके से पिटाई की गई थी, उस रात उतनी ही बुरी तरीके से सोनू की भी पिटाई की थी, लेकिन सोनू जिंदा बच गया क्योंकि उसको मौके पर ही इलाज मिल गया और उसके ज़्यादा बड़े घाव नहीं थे शरीर पर। लेकिन ऐसे में सोनू अब सुशील की पोल खोल रहा है और उसकी लगातार पोल खोलने की वजह से सुशील के ऊपर मुसीबतें बनती जा रही हैं। तो लगातार दोस्तों सुशील कुमार के ऊपर कह सकते हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा इन पर दुख नहीं बल्कि पूरा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और लगातार याचिकाएं सारी खारिज हो रही है। इस हाई प्रोफाइल केस में एक अलग ही नज़रिए के साथ कोर्ट फैसला सुनाता नजर आ रहा है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कि सुशील कुमार कितना बड़ा इंटरनेशनल पहलवान था, सागर जूनियर पहलवान था। जो सच्चाई है वो सच्चाई के रूप में देखकर सारे फैसले अभी तक लिए गए हैं। अब सच के साथ ही सागर के परिवार वालों को इस बात का भी इंतज़ार हुआ कि उनके बेटे को इंसाफ क्या मिलता है। क्या सुशील कुमार को सज़ा के रूप में उम्र कैद की सज़ा मिलेगी या गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होगा, वो सारी बात अब कोर्ट के फैसलों पर ही निर्धारित रहेगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।